हरे कृष्णा। पुनराख्यानम में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी में बोल रही हूँ। काफ़ी इनपुट आया था लोगों का कि मैं विमुखता से ना बैठूं, थोड़ा सा तैयार होके आऊँ, हम ये चेहरा नहीं जानते हैं, सो मेनी थिंग्स। तो मेरा अगला जो पुनराख्यानम है वो कर्मा को लेके है। तो इसका 2 भाग है। एक भाग में आप लोगों के लिए हिंदी में बोलना है तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। अगला भाग जो बाइफर्केशन आएगा कर्मा का वो इंग्लिश में होगा। अब क्या है कर्मा? हम सब जानते हैं कर्मा हमारा एक्शन है। अब एक्शन से रिलेटेड जब हम बोलेंगे तो हमारा पंचेंद्रिय आता है। क्या है पंचेंद्रिय? हमारा सुनने का, देखने का, सो हमारा आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, स्किन, आँख, कान, नाक, मुंह, स्किन, 5 हो गया। 5 हो गया। सो 5 को हम पंचेंद्रिय बोलते हैं। अब एक और इंद्रिय है, वो क्या है? वो हमारा मन है। मन सबसे बड़ा इंद्रिय है। अब ये पंचेंद्रिय हमारा कर्म से कैसे रिलेटेड है? पंचेंद्रिय में आँख से जो हम देखते हैं, अगर हमने गलत देखा वो गिना जाता है, अगर हम अच्छा देखे वो गिना जाता है। तो हमारा एक्शन, वॉट एवर एक्शन वी डू, इट इज काउंटेड। तो हम आँख से, नाक से क्या सूंघते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं, कर्मा इज रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू ओनली माउथ। हमारा मुंह से जो हम बोलते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, ये सारा पंचेंद्रिय और मन से रिलेटेड है कर्मा। एंड जो कान से सुनते हैं, कैसे इंद्रिय हो गया? छूने से, स्पर्श करने से हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी व्यतिचलन होता है, जो भी परिवर्तन होता है वो मान्य रखता है। तो ये पंचेंद्रिय को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ये सब हमारे बस में होना चाहिए ताकि हमारा जो कर्म है वो सही रास्ता ले। अब ये हमारे बच्चों को हमें बताना है, हमें खुद को प्रैक्टिस करना है, तभी हम बच्चों को बता सकेंगे। अब क्या है ये जो कर्मा हम करते हैं वो कहाँ इकट्ठे होता है? मैं आपको दिखाऊं क्या? ये वॉलेट में, इसमें ऐसे एक किटी है समझ लो हमारे पास, उसमें इकट्ठे होते चला जाएगा। जो आप जहाँ पे भी, जिस लेवल पे भी पहुँचेंगे वो लेवल पूरा आपका इकट्ठे होते चला जाएगा। और आपका जब भी आप इस संसार छोड़ेंगे, ये जो कर्मा है ये साथ जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब कोई चाह सन्यासी होना है या मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है, तो उस लेवल तक पहुंचने का इस जन्म में कहाँ तक आप पहुंच रहे हो वो आपका धन हुआ, किट्टी में समाहित हुआ, आप उसको लेके चलते बनोगे। आगे आपको आगे और जाना है तो वहां से अगले जन्म में कर सकते। तो अगला जन्म है हमारा, वेद कहता है अगर हमारा अच्छा कर्म हुआ तो हमें अच्छा घर, अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड्स, इर्द गिर्द में सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ, अगर हमारा कर्मा इज नॉट गुड इनफ, तो हमारे जितने भी जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे हस्बैंड हुए, बच्चे हुए, हमारे वाइफ हुए, जो भी हमारे माता पिता, घर, संसार, जो भी हुआ, फ्रेंड्स हुआ, जो भी हम कर रहे हैं ना वो सारा कुछ उससे रिलेटेड है, पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म में जो आप करते हो। अब मैं आपको एक श्लोका बताती हूँ, भागवतम में है, छंदो 11 में है,
स्कंधा 11 में दे रखा है, एक भिक्षु है जो बहुत गंदे तरीके से अपना जीवन बिताता था, बहुत सारा धन इकट्ठे किया। फिर क्या हुआ, जब उसको समझ में आया कि उसके साथ अब कोई भी नहीं है, क्योंकि वो कंजूस भी था, किसी को देता नहीं था, तो एक टाइम पे हमें गिव बैक टू द सोसाइटी भी आता है। तो एक हमारा ये हुआ कि ये जो सन्यासी है, ये जो भिक्षु है, इसको समझ में आया कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने सिर्फ धन इकट्ठे किया है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने धन किसी को दिया नहीं, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, कोई भी मेरे साथ नहीं है। तब उसको अपना भिक्षु गीता बोलते हैं इसको, ये जो स्कंधा 11 से श्लोक 43 से भिक्षु गीता शुरू होता है। उसका पहला श्लोक ऐसा है, द्विज उवाच नायं जनो मे सुख दुःख हेतुर् न देवतात्मा गृह कर्मकालाः मनः परं कारणमामनन्दी संसार चक्रम परिवर्तयेत्। जितने भी हमारे सुख दुख है, ये हमारा मन लेके आता है। मन में क्या होता है, अब हम जब इस संसार में हैं तो इसमें त्रिगुण नाम का 3 गुण होता है। वो सात्विक हो गया, राजस्विक हो गया और तमोगुण हो गया। इन तीनों में से आपका मन कहाँ जाता है, इस पे निर्भर है। तो आप सुबह क्या सुनोगे, सुबह से लेके या पिछले दिन से आप किससे बात कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हो, सत्संग है क्या आपका, अच्छे अच्छे लोगों से बात होता है क्या। ऐसे होता है ना, किसी से कोई गाली गलौज हो गया, कुछ हो गया, कि कोई बिजनेस में डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया लोगों से, तो वो लेके चलता है मन आपका, उसको ख़त्म करना भी आना चाहिए। तो इस तरह का जो चीज़ है उसको निकाल के बाहर करना भी हमें आना चाहिए। तो अभी जैसे अच्छे लोगों से व्यवहार रखने से सात्विक गुण आपका बढ़ता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, फिर पाप नहीं भरता, क्योंकि वो सत चिंता करने वाले लोग होते हैं। रजोगुण वालों से मिलोगे, बात करोगे, तो उनको हमेशा आगे बढ़ने का जो अच्छा है, मगर उसमें सेल्फिश नेचर आता है, ईगो आ जाता है, पैसे इकट्ठे करने वाली बहुत कुछ रजोगुण में होता है। उसके साथ एट टाइम्स तमोगुण भी आ जाता है, हम बहुत गंदी तरीके से भी सोचने लग जाएंगे। तो जो भी वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका मन में आता है, वो उसके ऊपर जो आप कर्म करते हैं वो इकट्ठे होता जाएगा, आपके किट्टी में भरता जाएगा, यही बोल रहे हैं। अब मेरा अगला वीडियो के लिए आप वेट करें, उसमें बाइफर्केशन है कर्मा का, वो भी सुन के फिर बताइए। हरे कृष्णा, कृष्णार्पण।